स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध करुणा पर चर्चा करेंगे और इसके सारांश और मूल भाव के बारे में जानेंगे। शुक्ल जी के मनोविकार संबंधी जो निबंध हैं वो मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक निबंध हैं। शुक्ल जी करुणा को दुख का ही एक भेद मानते हैं। उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले अगर देखें कि करुणा है क्या चीज़। काव्यशास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने करुणा का जो स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव शोक बताया है। यानी किसी भी व्यक्ति के जब मन में शोक उत्पन्न होता है किसी के दुख को देखकर, तब वहाँ पर करुण रस उत्पन्न होता है। करुणा को आचार्य शुक्ल ने बहुत ही उत्तम भाव माना है और इसे सात्विक भावों की श्रेणी में रखकर इसे मनुष्यता से जोड़ते हैं। करुणा का स्पष्ट अर्थ लिखते हुए वे लिखते हैं कि दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई या उद्योग किया जाता है। यानी कि अगर आपके भीतर किसी के प्रति क्रोध उत्पन्न हो गया तो आप उसका हानि करना चाहेंगे, लेकिन जब आपके मन में किसी के प्रति करुणा, किसी के दुख को देख करके करुणा उत्पन्न होती है तो आप उसकी भलाई करना चाहेंगे। अब आचार्य शुक्ल जी ने इस भलाई करने के क्रम को दो तरीके से देखा है कि भलाई दो तरीके के लोग करते हैं। पहला, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से खुश हो जाए, उसके काम से खुश हो जाए या उसकी चाटुकारिता से खुश हो जाए, आनंदित होकर के उसकी भलाई कर दे कि जाओ तुम इतनी मेरी ज़मीन ले लो, इतना मेरा साम्राज्य ले लो, इतना धन ले लो। तो वो जो है उसके ऊपर आनंदित होकर के उसकी भलाई कर रहा है। तो एक तरह से यह मोह और स्वार्थ से भरी हुई भलाई है जो कि उसने किसी व्यक्ति पे की है। दूसरे तरह की भलाई वह है जो कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के दुख को देखकर दुखी होने के बाद उसकी मदद करता है, उसके दुख को दूर करने का उद्योग करता है, प्रयास करता है। तो इन दो तरह की भलाइयों का जिक्र करते हुए शुक्ल जी ने उस भलाई, उस प्रयास को उचित माना है और श्रेष्ठ माना है जो किसी के दुख को देख करके कोई व्यक्ति दुखी हो और उसके दुख से निजात दिलाने के लिए कोई प्रयत्न करे। उसे उन्होंने सात्विक कोटि की भलाई, सात्विक कोटि का प्रयास माना है। और उन्होंने यह भी बताया है कि कोई व्यक्ति जब किसी के प्रति आनंदित हो जाता है, किसी के सत्कर्मों से या किसी के कार्य से, तो वो एक प्रकार से और कार्य कर उसकी भलाई कर सकता है। यानी उसके भीतर किसी वस्तु का लोभ होगा कि फला व्यक्ति की भलाई करने पर हमें उससे फला फला और अमुक अमुक चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तब वो क्या करता है कि उस व्यक्ति के हित के बारे में सोचने लगता है। अब एक और उदाहरण उन्होंने बताया है शुक्ल जी ने कि लोभी महमूद ने सोमनाथ को तोड़ा पर भीतर से जो जवाहरात निकले उनको खूब संभाल कर रखा। नूरजहां के रूप में लोभी जहांगीर ने शेर अफगन को मरवाया पर नूरजहां को बड़े चैन से रखा। यानी जिसके प्रति आपको लोभ हो जाता है आप उसको तो बचा के रख लेते हैं, उसके आसपास के अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन किसी के दुख में दुखी होकर शोक भाव में आने के बाद कोई व्यक्ति जब किसी की भलाई करता है तो वह किसी का अनिष्ट नहीं चाहता, किसी को दुखी नहीं करना चाहता, बल्कि उस दुख से बाहर निकलना चाहता है। तो ये शुक्ल जी ने एक तरह से यह प्रयास दिखाने का किया है कि किस किस तरह से करुणा अन्य भावों से श्रेष्ठ है। उन्होंने लिखा है कि सारांश यह है कि करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं है। यानी अगर आप करुणा की प्राप्ति देखना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति में हुई है या नहीं, तो दुख के अतिरिक्त आपको कुछ नहीं, आनंद, हर्ष, क्रोध, मोह, इस तरह की किसी भाव की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी के दुख में दुखी हो जाते हैं तो वहाँ करुणा बड़ी आसानी से उत्पन्न हो जाती है।
इससे प्रकट है कि दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम बहुत व्यापक है और दूसरों के सुख से सुखी होने का नियम उसकी अपेक्षा परिमित है। ये शुक्ल जी इसलिए कहते हैं, उनके कहने का मतलब है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, जो किसी के सुख से सुखी हो जाते हैं और जो किसी के दुख से दुखी हो जाते हैं। किसी के सुख से सुखी होने वाले बहुत ही कम लोग होंगे, यानी जो उसके बहुत घनिष्ठ होंगे, जो उसके परिवार के जन होंगे, जो उसके कुछ समाज के लोग होंगे, वही उसके सुख से सुखी होंगे। क्योंकि अधिकांशतः यह देखा जाता है कि किसी के सुख में बहुत सारे लोग शामिल नहीं होते हैं, लेकिन यह मानवता की बड़ी पृष्ठभूमि है कि किसी दुखी व्यक्ति के दुख में सारा संसार शामिल होने के लिए खड़ा रहता है। और यह एक व्यापक भाव है जो दुनिया के धरती के तमाम भूभागों पर जो मनुष्य रह रहे हैं उन सब के भीतर यह पाया जाता है। तो उन्होंने इस बात को कहा है कि दुख से दुखी होने का नियम बहुत व्यापक है। ठीक आगे उन्होंने कहा है कि जब हम ये हमारी जो करुणा है वो दो तरह के लोगों पर, उन्होंने कई कैटेगरियां करके इन चीज़ों को समझाया, बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाया है। उन्होंने कहा है कि हमारी करुणा कम या ज़्यादा कहाँ होती है। उन्होंने यह कहा कि जब हम अपने परिचित व्यक्ति जिसके गुणों के बारे में, जिसकी परिस्थितियों के बारे में हम भली भांति परिचित होते हैं, उसके भीतर जब कोई दुख पड़ता है तो उसके प्रति हमारी करुणा बहुत अधिक उत्पन्न होती है, हम बहुत अधिक करुण हो जाते हैं उसके दुख को लेकर के। लेकिन कोई अज्ञात व्यक्ति है जो दुख से दुखी है, हम उसके दुख को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन उतने दुखी नहीं होंगे, उतने करुण नहीं होंगे जितना हम परिचित व्यक्ति के दुख में थे। हाँ, अपरिचित व्यक्ति के दुख में करुण होंगे, उसकी मदद करना चाहेंगे, उसकी सहायता करना चाहेंगे, लेकिन उतने रुदन भरे या करुणा से रोने नहीं लगेंगे, करुणा में सम्मिलित नहीं हो जाएंगे कि उसका दुख अपना दुख लगने लगे। तो उन्होंने कई और करुणा के कारण जो प्रयास हम करते हैं किसी व्यक्ति के दुख को दूर करने के लिए, कई नाम दिए। जैसे हम जानते हैं कि किसी के दुख से दुखी होकर हम उसके ऊपर कृपा कर देते हैं, कृपा हो गया, और भलाई हो गई, उपकार हो गया। तो इस तरह के कई सारे शब्द हैं जो कि आते हैं। आप सहानुभूति भी प्रकट कर सकते हैं, दया भी प्रकट कर सकते हैं। तो इन तमाम तरह के जो शब्द हैं सब में उन्होंने अंतर किया है। जैसे वे कहते हैं कि कृपा या अनुग्रह से भी दूसरों के सुख की योजना की जाती है, पर एक तो कृपा या अनुग्रह में आत्मभाव छिपा रहता है और उसकी प्रेरणा से पहुंचाया हुआ सुख एक प्रकार का प्रतिकार है। वो कहते हैं कि जब आप किसी के ऊपर कृपा या अनुग्रह करते हैं तो, और उस अनुग्रह से किसी को सुख देना चाहते हैं, तो उसमें एक आत्मभाव छिपा होता है। आप वहाँ पर अपनी ख्याति चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम इसके ऊपर कृपा कर दें और ये हमारा गुणगान करे, या वह यह महसूस करे कि हमने उसकी भलाई के लिए काम किया है। तो एक आत्मभाव आपके भीतर छिपा रहता है और उसी की प्रेरणा से आप उसे एक जो सुख पहुंचाते हैं तो लगता है कि आप प्रतिकार कर रहे हैं, कि वो आपके महत्व को स्वीकार करे और आप उसके ऊपर दया करें। तो ये उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है इस निबंध में। और वे कहते हैं कि अतः करुणा और सात्विकता का संबंध इस बात से और भी सिद्ध होता है कि किसी पुरुष को दूसरों पर करुणा करते देख तीसरे को करुणा करने वाले पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। अब देखिए, श्रद्धा और भक्ति निबंध है, श्रद्धा के भाव को भी उन्होंने प्रकट किया है कि श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है। किसी दुखी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई व्यक्ति करुणा प्रदर्शित कर रहा है और कोई तीसरा व्यक्ति इस प्रक्रिया को देख लेता है, तो करुणा प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति के प्रति उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। वे लिखते हैं कि किसी प्राणी में और किसी मनोवेग को देखकर श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है, केवल करुणा। किसी को क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, आनंद आदि करते देख लोग उस पर श्रद्धा नहीं कर बैठते। यानी अगर आप कोई देखें, राह चलते आप देखें कोई व्यक्ति किसी पर क्रोध कर रहा हो, उसे भय दिखा रहा हो, ईर्ष्या कर रहा हो, घृणा कर रहा हो, तो आप उसके ऊपर श्रद्धा वो देख करके आपके भीतर नहीं उत्पन्न होगी। लेकिन कोई व्यक्ति
करुणा प्रदर्शित कर रहा हो किसी के दुख में शामिल होकर, तो आपको उसके ऊपर श्रद्धा खुद ही स्वतः ही उत्पन्न होने लगती है। तो आचार्य शुक्ल जी ने करुणा के भाव को बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से, समाजशास्त्रीय ढंग से प्रकट करने की कोशिश की है। उनके विचार सूत्र पूरे निबंध में इस तरह से मिलेंगे। और कभी कभी उन्होंने वियोग में जो करुणा उत्पन्न दुख होता है उसमें करुणा का कितना अंश होता है वो भी समझाने की कोशिश की है। जैसे श्री कृष्ण जब यशोदा जी के पास से चले जाते हैं तो यशोदा दुखी होती हैं, सुख की अनिश्चितता कि हम मेरा कृष्ण जो गया है उसको सुख की प्राप्ति होगी या नहीं, लोग उसका ध्यान रखेंगे या नहीं। तो जैसे वो उन्होंने उदाहरण दिया है कि प्रात समय उठ माखन रोटी को बिन मांगे दई हैं, को मेरे बालक कुंवर कान को छिन छिन आगो लई हैं। यानी सवेरे उठ करके अगर वो उठेंगे तो बिना मांगे उन्हें माखन रोटी कौन देगा। तो इस तरह के अवस्था में, वियोग की अवस्था में भी जो एक करुणा प्रदर्शित हो रही है उसकी भी उन्होंने यहाँ पर प्रतिष्ठा की है। और आगे वे लिखते हैं कि यदि मनोवेग न हो तो स्मृति, अनुमान, बुद्धि आदि के रहते हुए भी मनुष्य बिल्कुल जड़ है। और इस करुणा और शोक का जो भाव उत्पन्न होता है इसको मनोवेग ही कहते हैं। और हर तरीके का जो मनोवेग है व्यक्ति के भीतर, अगर वो न हो तो आपके भीतर स्मृति की शक्ति हो, अनुमान की शक्ति हो, बुद्धि आदि सब कुछ रहे, लेकिन आप जड़ हो जाएंगे। ये जो है शुक्ल जी कहते हैं, क्योंकि वो प्रचलित सभ्यता को देखते हैं। प्रचलित सभ्यता और जीवन की कठिनता से मनुष्य अपने इन मनोवेगों को मारने और अशक्त करने पर विवश हो जाता है और इस प्रकार उसके जीवन का स्वाद निकल जाता है। करुणा का विषय दूसरे का दुख है, अपना दुख नहीं। शुक्ल जी ने ये लिखा कि करुणा का विषय क्या है, वो दूसरों का दुख है। अपने दुख से जब हम दुखी होते हैं तो वह करुणा की श्रेणी में नहीं आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलतफहमी हो जाती है कि करुणा को लेकर के किसी व्यक्ति को आप सड़क पर पिटता हुआ देखते हैं तो एक बार तो आपको दुख होता है, लेकिन जब आप वहाँ नज़दीक जाते हैं, पता चलता है कि यह अपराधी है और इसने बार बार अपराध किए हैं, तब आपकी करुणा अचानक से मिट जाती है। तो इसको भी शुक्ल जी ने इस तरह की घटनाओं का वर्णन करते हुए भी उन्होंने करुणा और गलतफहमियों के दौरान उत्पन्न होने वाली करुणा का समाहार होते हुए दिखाया हुआ है। तो ये था आचार्य शुक्ल जी का करुणा निबंध, उसका मूल भाव। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध करुणा पर चर्चा करेंगे और इसके सारांश और मूल भाव के बारे में जानेंगे। शुक्ल जी के मनोविकार संबंधी जो निबंध हैं वो मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक निबंध हैं। शुक्ल जी करुणा को दुख का ही एक भेद मानते हैं। उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले अगर देखें कि करुणा है क्या चीज़, काव्यशास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने करुणा का जो स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव शोक बताया है। यानी किसी भी व्यक्ति के जब मन